Let us start. So last lecture में हमने already देखा था कि what is critical angle, and also we have seen the total internal reflection and applications of total internal reflection, right? So अभी आज के लेक्चर में हमको देखना है कि what are more applications of total internal reflection. तो उसमें सबसे पहला जो है पेरिस्कोप, तो हमने ऑलरेडी देखा था, और इवन डायमंड किस तरह से ब्रिलियंटली शाइन करता है, व्हाई द डायमंड शाइन ब्रिलियंटली, तो वो भी हमने ऑलरेडी देखा था. ठीक है, अभी आज के लेक्चर में हमको उसके भी आगे जाके हाउ द बायनोक्यूलर वर्क. ठीक है, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ बायनोक्यूलर, प्रिज्म बायनोक्यूलर, यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक, अभी तुमको ये पता होगा कि जो टेलीस्कोप का जो लेंथ है ना, टेलीस्कोप देखा है कभी? बहुत बड़े बड़े होते हैं, मतलब उसका जो लेंथ है वो बहुत ज्यादा होता है, ऑलमोस्ट ये रूम के जितना लेंथ होता है. ठीक है, या थोड़ा सा कम होता है. तो उस टेलीस्कोप का जो उतना बड़ा लेंथ है, तो वो रखने के पीछे रीजन क्या है पता है? हाँ, लेंथ, यस यस यस, लेंथ का फोकल लेंथ बड़ा होना जरूरी है. और एक कंडीशन है कि समझो ये ऑब्जेक्टिव है और ये आईपीस है, तो आईपीस और ऑब्जेक्टिव इन दोनों के बीच में उतना डिस्टेंस होना जरूरी है जो इसका फोकल लेंथ, उसको बोलेंगे सपोज एफ ओ, और इसका फोकल लेंथ जो है उसको बोलेंगे एफ ई. तो दोनों के फोकल लेंथ के सम के बराबर का डिस्टेंस इन दोनों के बीच में होना जरूरी होता है, क्योंकि एक्चुअली द रेज व्हिच आर कमिंग फ्रॉम द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट लाइक प्लैनेट आर जस्ट पैरेलल. So these parallel rays are going to converge at focus here of this eyepiece, and this image is going to act as a object for the next lens, that is objective here. तो इस ऑब्जेक्टिव के लिए ये जो इमेज है वो जैसा कि ऑब्जेक्ट के जैसा काम करेगा, और इसका जो इमेज है वो फिर से यहाँ पे पैरेलल मतलब इंफिनिटी पे फॉर्म होगा. तो इस तरह से ये इसका मैकेनिज्म होता है. तो उसके लिए ये जरूरी है कि इसका ऑब्जेक्टिव का जो आईपीस का जो फोकल लेंथ है, तो वो या फोकस है, वो जहां पे भी आता है वो पॉइंट इस ऑब्जेक्टिव के फोकस के साथ मैच होना चाहिए. दोनों का फोकस एक ही पॉइंट पे आना चाहिए, मतलब इन शॉर्ट. ठीक है, और वो तभी होगा जब इन दोनों के बीच में का जो डिस्टेंस है, मतलब लेंथ ऑफ दिस टेलीस्कोप विल एक्चुअली बी इक्वल टू द सम ऑफ द फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव एंड आईपीस. यह होता है. और ये आईपीस का जो फोकल लेंथ है काफी लंबा होता है. ठीक है, वो मीटर में होता है, कुछ 1.5 मीटर, 4 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर ऐसे होता है. और ऐसे केस में इन दोनों के बीच में डिस्टेंस इसीलिए ज्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि एक बार इसमें से इंटर कर दिया उसके बाद लाइट को इतना डिस्टेंस तो ट्रैवल करना जरूरी है ना. तो उसके लिए टेलीस्कोप का लेंथ इतना ज्यादा रखा जाता है, ज्यादा होता है नॉर्मली. बट वी कैन जस्ट रिड्यूस दिस लेंथ अप टू 1/3 ऑफ इट्स ओरिजिनल वैल्यू using binoculars, and these binoculars actually work on the principle of total internal reflection, which we already seen last time. Okay, so see how this prism binocular works. Suppose this is the eyepiece and this is the telescope, and here the parallel rays will just enter normally and just travel inside this telescope, and here there is going to be a binocular. Binocular matlab it's going to be a right angle triangle isosceles prism, जो हमने कल भी देखा था, याद है? पेरिस्कोप के अंदर जो देखा था ना, लेकिन उसको हमने अलग तरीके से यूज किया था वहां पे. अब यहाँ पे हम उसको अलग तरीके से यूज कर रहे हैं. देखो, हाँ, राइट राइट राइट, 45 90 डिग्री एंगल रहने वाला प्रिज्म है वो. तो उसको हमने ऐसा रखा हुआ है. ठीक है, तो 2 pairs of binoculars are kept like this. What happens actually is the ray of light which is coming from this eyepiece will incident on the base of this prism normally. ये नॉर्मल इंसिडेंस है. तो फर्स्ट इंसिडेंस में तो कुछ डेविएट होने वाला नहीं है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज 0 डिग्री, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज गोइंग टू बी 0 डिग्री. दिस रे विल जस्ट ट्रैवल स्ट्रेट एंड जस्ट इंसिडेंट ऑन द नेक्स्ट सरफेस. एट व्हाट एंगल? 45 डिग्री.
what can be the other option, right? So same 45 degree पे वो incident होता है, and because of that this 45 degree is actually greater than 42 degree, which is the critical angle for glass air interface, and that's why this ray will just suffer from total internal reflection and will just get reflected and just travel in the downward direction here, in the downward direction, bending at 90 degree. Okay, then it will just incident on the next surface again at 45 degree angle, क्योंकि ज्योमेट्री हम ये 10th स्टैंडर्ड ज्योमेट्री से ये प्रूव कर सकते हैं कि इट विल इंसिडेंट at 45 degree angle every time, and since it is this angle of incidence is 45, which is greater than the critical angle here, again it will just get reflected back in the same medium and will travel in backward direction and just get rotated through 180 degree here. पहले इस तरफ आ रहा था, अभी इस तरफ पीछे की तरफ जाने लग गया, मतलब the ray has been rotated through 180 degree angle like this, and once it gets reflected, it will travel in the backward direction and will just incident on the surface here. दूसरे यहाँ पे बेस के ऊपर वो इंसिडेंट होगा, अगेन once again the same thing is going to happen here. तो जैसे ये इंसिडेंट होगा तो पहले तो इंटर करेगा normally, but in the next surface it will incident at an angle 45 degree with the normal, and hence it will get reflected back in the downward direction and again incident on the surface, next surface at 45 degree angle once again, and just get reflected again here, and will just travel in the forward direction and will enter into the objective, sorry, eyepiece finally. तो ये यहाँ पे eyepiece के अंदर वो इंटर करता है, वो ऑब्जेक्टिव है और ये eyepiece है, सॉरी वहां पे गड़बड़ हो गया एक्चुअली, ये एक तरफ ऑब्जेक्टिव रहेगा और ये eyepiece रहेगा, ठीक है। तो जैसे वो इंटर करता है यहाँ पे आइस के अंदर, तो हमको वो वाला इमेज दिखाई देता है, बट फायदा क्या हुआ यहाँ पे कि ray of light is made to travel a distance 3 times more than the length of telescope. मतलब पहले अभी ये स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल कर रहा था, तो उसकी वजह से उसका लेंथ मान लो 3 मीटर रहा होगा, 3 मीटर। तो हमने क्या किया, ये 3 मीटर डिस्टेंस लाइट से ट्रेवल करा लिया, लेकिन अंदर ही अंदर देखो, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ, 1 मीटर इस तरफ, हो गया 3 मीटर। तो once the light is entered into the telescope, it is made to travel a distance 3 times more than the length of telescope physically. तो जो फिजिकल लेंथ है टेलीस्कोप का, उससे 3 गुना ज्यादा डिस्टेंस हम लाइट से ट्रेवल करा रहे हैं, जिससे हम ये बोल सकते हैं कि अगर टेलीस्कोप का लेंथ अगर 3 मीटर जरूरी है, तो वो टेलीस्कोप हमारा 1 मीटर में फिट हो जाएगा, मतलब 1 मीटर के अंदर वो फिट हो जाएगा। मतलब हमने क्या किया, टेलीस्कोप का लेंथ कम कर दिया कि नहीं, 1/3 कर दिया। तो जो भी टेलीस्कोप का लेंथ होगा उसको हम 1/3 कर सकते हैं यूजिंग दिस बाइनोकुलर। So even the same pair of binoculars can be used here also, which will just reflect the light 2 times to 180 degree, and the ray of light will just enter into the eyepiece finally, and hence we can just make the light travel 3 times more distance than the length of telescope. This is the use of binocular. Okay, ये समझ के ठीक से। This is the second or third application of total internal reflection. The next application is mirage, जो तुमने मे बी पोएम्स में वगैरह सुना होगा। हाँ, डेजर्ट में अगर गए रहेंगे कभी तो फिर देखा भी रहेगा मे बी, बट मुश्किल है। ये देखा है कभी रोड पे मतलब रोड पे बहुत दूर अगर देखते हैं ना। हाँ बोलो सर, जो बर्निंग गैस होता है ना उससे भी दिखता है। कहाँ पे सर, हमारा जो बर्निंग गैस होता है ना सर, उस पे भी दिखता है। हाँ। ओके, तो देखो रोड पे भी अगर देखेंगे ना, बहुत दूर अगर देखेंगे सपोज, तो वहां पे हमको ये भी ऐसा लगता है कि रोड चमक रहा है। देखा कभी पानी? हाँ, मतलब दूर दूर देखेंगे ना, ऐसा एकदम हॉरिजॉन्टल में देखेंगे एकदम फ्लैट में, तो वहां पे हमको ऐसा दिखता है कि पानी है, वहां पे चमकता भी है। समर में वही ना, लेकिन ये तो चलो छोड़ो, ये रोड का तो छोड़ो, ठीक है, रोड का तो मतलब उसका एग्जाम्पल है।
लेकिन प्रैक्टिकली अगर रेगिस्तान में अगर जाएंगे कभी, ठीक है, रेगिस्तान में, ठीक है, डेजर्ट में, और वहाँ पे बिल्कुल ओपन लैंड होता है, बिल्कुल ओपन होता है, और वहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा होता है। तो प्रैक्टिकली तुम देख सकते हो एक आधा किलोमीटर या एक 400-500 मीटर पे तुमको एक ऐसा एक चमकता हुआ ऐसा एक पूल ऑफ वाटर दिखाई देता है, प्रैक्टिकली दिखाई देता है, और इतना क्लियर दिखता है कि उसमें रिफ्लेक्शन भी दिखता है। पता है तुमको ये बात? रिफ्लेक्शन भी दिखता है। तो कौन बोलेगा कि वहां पे पानी नहीं है? मतलब अगर कोई ऐसा पेड़ है अगर खड़ा है, तो वो पेड़ तुमको खड़ा भी दिखता है और उसका रिफ्लेक्शन मतलब उल्टा भी दिखता है। मतलब अगर सपोज कोई दूसरा अगर ऑब्जेक्ट है, मान लो वहां पे कोई ऐसा खंबा है, तो वो खंबा से उल्टा भी दिखता है और उल्टा भी दिखता है, उसका रिफ्लेक्शन भी दिखता है। इतना क्लियर अगर दिख रहा है तो फिर भी अगर तुमको अगर बोलेगा वहां पे कुछ भी नहीं है, तुम बिलीव नहीं करेंगे। तुम 1,000 रुपये या 10,000 रुपये का बेट लगा सकते हो कि वहां पे पानी है करके, इतना क्लियर दिखता है। लेकिन फिर भी अगर वहां पे जाके प्रैक्टिकली अगर वहां पे जाके देखते हो तो होता कुछ भी नहीं है, पानी होता ही नहीं है। फिर भी दिखता तो इतना क्लियर है जो बिल्कुल बियॉन्ड एनी डाउट वी कैन बी क्लियर। हाउ दिस हैपन कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ दिस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। सी सपोज देयर इज अ रोड सरफेस and suppose there is some object like a tree, ये सपोज एक ट्री है, और यहाँ पे सपोज ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर पूरा दिखाने की जरूरत नहीं है, वी कैन जस्ट शो इट्स आईज। These are the eyes of the observer. So what happens is in summer season the land is very much heated, it's very hot, okay, its temperature is very high, and hence the layer of air which is in contact with the land is very hot again. तो होता क्या है ना कि जो लेयर एयर का जो लेयर है, एयर कैन बी कंसिडर्ड टू बी लार्ज नंबर ऑफ लेयर विच आर केप्ट पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है, एक लेयर दूसरा लेयर तीसरा लेयर ऐसे हम कंसिडर कर सकते हैं। So what happens is the layer of air which is in contact with the land gets heated up very fast and it's at very high temperature. तो वो बहुत ज्यादा टेम्परेचर पे होता है, और उसकी वजह से ये तुमको पता है कि किसी भी गैस को जब हम हीट करते हैं तो वो एक्सपांड होता है, और एक्सपांड होने से क्या होता है, वॉल्यूम बढ़ता है और डेंसिटी घटता है, कम होता है। तो मतलब लो डेंसिटी वाला गैस होता है, जो हाई टेम्परेचर वाला गैस होता है उसका डेंसिटी कम रहता है, और जो लो टेम्परेचर वाला गैस है उसका डेंसिटी ज्यादा रहता है। तो इसलिए यहाँ पे होता है कि लोअर लेयर, जो नीचे के जो लेयर्स है एयर के, वो एक्चुअली कम डेंसिटी वाले लेयर्स हुआ करते हैं। Yes, and as we move up, the density goes on increasing like this. अब ये एयर है ना, एयर अभी दिखता नहीं है, लेकिन तुमको कैसे दिखाया जाए कि एयर का जो डेंसिटी है वो बढ़ रहा है ऊपर करके, ऐसे दिखाना पड़ेगा ना। तो देखो जैसे जैसे हम ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे डेंसिटी बढ़ रहा है, दिख रहा है like this. So lower layers are very rare, but upper layers are very dense, and hence what happens is whenever the ray of light just starts from this point and just starts traveling in the downward direction like this, जैसे वो नीचे की तरफ जाना स्टार्ट करता है तो it is traveling from denser medium to rarer medium, and hence it continuously moves away from the normal, goes on bending more and more away from the normal. मतलब यहाँ पे इंसिडेंट हो गया, it will just get bend away from the normal, यहाँ पे इंसिडेंट हो गया again away from the normal। इस तरह से वो नॉर्मल से दूर दूर ही जाता रहता है। देखो सबसे पहले नीचे जा रहा है, बट थोड़ा बेंड हो गया और थोड़ा बेंड हो गया और थोड़ा बेंड हो गया और थोड़ा बेंड हो गया, ऐसे नॉर्मल से दूर दूर बेंड होते होते एक पर्टिकुलर पॉइंट पे क्या होता है कि वो क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट कर जाता है, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस उसका इंक्रीज हो रहा है ना कंटिन्यूसली। तो इसलिए यहाँ पे जो क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो कम था, यहाँ पे थोड़ा बढ़ गया, देखो यहाँ पे और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ पे और ही बढ़ गया, यहाँ पे और ही बढ़ गया। तो जैसे जैसे एंगल ऑफ इंसिडेंस बढ़ता जाता है तो पर्टिकुलर कभी ना कभी वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस कर ही लेता है, और जैसे ही वो क्रिटिकल एंगल को क्रॉस करता है तो उसके बाद फिर क्या होगा, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, रिफ्रैक्शन होगा ही नहीं उस केस में, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होगा, एंड द रे ऑफ लाइट विल जस्ट गेट रिफ्लेक्टेड बैक लाइक दिस। मतलब उसने ग्राउंड को टच किया ही नहीं, बगैर ग्राउंड के टच किए, उस ग्राउंड के टच करने से पहले ही वो रिफ्लेक्ट हो गया।
इस तरह से। किसकी वजह से? इस एयर के डेंसिटी के कम होने की वजह से। मतलब ये रेयर मीडियम है ना, तो रेयर मीडियम जो है तो उसकी वजह से जो डेंसर मीडियम से वो रेयर मीडियम के अंदर एंटर करने की ट्राई कर रहा है, लेकिन क्रिटिकल एंगल से ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट हो गया, तो इट विल सफर फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन एंड विल गेट रिफ्लेक्टेड इन द बैक अपसाइड, एंड नाउ इट इज ट्रेवलिंग फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयर मीडियम दिस टाइम। अभी वो सॉरी रेयर मीडियम टू डेंसर मीडियम दिस टाइम। तो अभी नीचे का मीडियम रेयर है और ऊपर का मीडियम डेंसर है, तो इट विल गो ऑन बेंडिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द नॉर्मल दिस टाइम। तो अभी वो नॉर्मल से नजदीक जाएगा, तो इस तरह से और ज्यादा नजदीक बेंड होगा टुवर्ड्स द नॉर्मल, and finally it will enter into the eyes of the observer. So we can see that the rays starting from this point here go on bending and follow the curved path and enters into the eyes of the observer. But यहाँ पे rays तो bend हो जाते हैं, लेकिन again vision cannot bend, vision कभी bend नहीं हो सकता है, और उसकी वजह से हमको यहाँ पे जो रे इंटर कर रहा है उसी के स्ट्रेट लाइन में उसका इमेज फॉर्म हुआ दिखाई देगा। तो द इमेज फॉर्म्ड हियर, तो इस पॉइंट का जो इमेज है वो कहाँ पे दिखाई देगा हमको, देख सकते हैं। इसको अगर स्ट्रेट लाइन में अगर एक्सटेंड करो, तो यहाँ पे अगर एक्सटेंड करते हैं तो यहाँ पे एक पॉइंट हमको मिलेगा जहाँ पे इस पॉइंट का इमेज मिल जाएगा। देखो मतलब इस पॉइंट का इमेज यहाँ पे मिल रहा है, इस पॉइंट का भी ऐसे होगा, यहाँ पे मिलेगा, इधर भी इस पॉइंट का यहाँ पे मिलेगा, ऐसे सारे पॉइंट का इमेज जो है वो हमको नीचे इस तरफ मिलता रहेगा। तो वी कैन जस्ट गेट अ फुल इमेज ऑफ दिस होल ट्री लाइक दिस। तो इस तरह से हमको ये ट्री का इन्वर्टेड इमेज हमको दिखाई देगा, जिसका मतलब ये है कि द होल ट्री हैज बीन रिफ्लेक्टेड। ये ट्री का रिफ्लेक्शन भी हमको दिखाई दे रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली वहां पे कुछ भी नहीं है। ये रिफ्लेक्शन किसकी वजह से हो रहा है? ये टेम्परेचर डिफरेंस की वजह से या एयर के अंदर आने वाले डेंसिटी के डिफरेंस की वजह से ऐसा हो रहा है। बट दिस इज ट्रू एंड दिस हैपेंस इन केस ऑफ द डेजर्ट मोस्टली। सो दिस इज द एप्लीकेशन ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन अगेन। ओके, तो ये एक तरह से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बेसिस पे ही हम समझ सकते हैं क्यों ऐसा होता है। ओके, अगर पिक्चर लेना है तो ले लो फटाफट, है ना, टेक्स्ट बुक में भी है शायद ना। ओके ठीक है, yes, and then last application of this total internal reflection is the optical fiber. What is optical fiber? See, optical fiber is the pipe through which light flows. अभी आप बोलेंगे लाइट फ्लो होता है तो कोई पाइप बनता है क्या? पानी फ्लो होने वाला पाइप तो हम बना सकते हैं, लाइट फ्लो होने वाला पाइप कैसे बनते हैं? That is called as optical fiber. Optical fiber is the pipe through which light is supposed to flow. Remember, मतलब एक एंड पे अगर हमने लाइट डाल दिया तो वो रे ऑफ लाइट जो है वो उस पाइप के अंदर से ही फ्लो होता रहेगा और दूसरे एंड से ही बाहर निकलेगा। इसको बोलते हैं ऑप्टिकल फाइबर। इस साइज जो उसका है वो एक्चुअली हमारे बाल से भी छोटा होता है। मतलब हमारा जो बाल है, बाल का साइज जैसे माइक्रोमीटर के रेंज में होता है, तो ऑप्टिकल फाइबर का भी साइज माइक्रोमीटर की रेंज में ही होता है। इट्स लाइक अ वायर, फाइबर मतलब एक सिंपल वायर, धागा के जैसा ही होता है, वो धागे जैसा, लेकिन वो धागा नहीं होता है, वो ग्लास का बना हुआ होता है। ग्लास भी ऐसा हमारा टूटने वाला ग्लास नहीं, फ्लेक्सिबल ग्लास, ठीक है। उसमें भी अगर उसका कंस्ट्रक्शन अगर देखो ठीक से तो ऐसा है कि इसमें एक होता है कोर, देखो इस तरह से ये होता है कोर। Core is made up of material whose refractive index is going to be 1.7. It's a glass only. It's a transparent material, but it is flexible and its refractive index is 1.7 almost. That is called as core. And उसके आगे आसपास में होता है cladding. वो भी वायर के जैसा ही होता है, वो भी सिलिंड्रिकल फॉर्म नहीं होता है, but it is concentric cylinder or coaxial cylinder we can say like this. जैसे नॉर्मल कॉपर का जो वायर, हम ये वाला वायर यूज करते हैं तो बीच में कॉपर का वायर होता है और उसके ऊपर प्लास्टिक का कवरिंग होता है कि नहीं, सेम वैसे ही यहाँ पे, ठीक है। अंदर में जो है वो ग्लास का एक मटेरियल है, ग्लास का वायर बना हुआ है जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7 है। और ये जो क्लैडिंग है, ये क्लैडिंग किसका बना हुआ है?
वो भी ग्लास का ही बना हुआ है, वो भी ग्लास का बना हुआ है, लेकिन उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक्चुअली 1.7 है, 1.5 है, सॉरी 1.5। देखो ठीक है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 और कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.7। तो डेंसर कौन है बताओ? ऑब्वियसली कोर इज डेंसर देन क्लैडिंग, बट स्लाइटली डेंसर। कैन यू इमेजिन? हाँ, थोड़ा डेंसर है वो, तो उनकी डेंसिटी में बहुत छोटा फर्क है, और इसकी वजह से, लेकिन ट्रांसपेरेंट दोनों है क्या? थोड़ी से दोनों ट्रांसपेरेंट है। ट्रांसपेरेंट मतलब समझते हो, ग्लास के जैसा, जिसमें स्लाइट आर पार जा सकता है। लेकिन अगर इसमें हम यहाँ पे अगर रे ऑफ लाइट इंटर करते हैं, और इस पूरे का जो थिकनेस है ना, वो मैं बता रहा हूँ कि बाल से भी छोटा होता है। इमेजिन करो, मतलब ये हम दिखने के लिए इतना बड़ा दिखा रहे हैं, लेकिन इतना बड़ा है क्या वो? नहीं। इट इज इन द रेंज ऑफ माइक्रोमीटर। उसका जो डायमीटर है वो ऑलमोस्ट माइक्रोमीटर से भी कम, 0.6 या 0.4 माइक्रोमीटर के आसपास होता है, याद रखो। तो अभी कोर का तो और ही कम होगा ऑब्वियसली। तो कोर और क्लैडिंग, जैसे ही रे ऑफ लाइट इसमें इंटर करता है, तो इट इंसिडेंट्स ऑन द सरफेस ऑफ दिस कोर हियर, सेपरेटिंग दिस कोर एंड क्लैडिंग एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन द क्रिटिकल एंगल ऑफ दिस पेयर। इस पेयर का जो क्रिटिकल एंगल है वो ऑलमोस्ट 89-88 के आसपास होता है। उससे भी ज्यादा एंगल पे इंसिडेंट होता है, क्योंकि इसके अंदर इंटर करने वाला रे जो है वो ऑलमोस्ट इस सरफेस को पैरेलल होता है, और उसकी वजह से जैसे ही वो इंसिडेंट होता है, तो इट सफर्स फ्रॉम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इमीडिएटली एंड जस्ट गेट रिफ्लेक्टेड इन द सेम मीडियम एंड गेट इंसिडेंट ऑन द नेक्स्ट सरफेस लाइक दिस हियर। जैसे वो यहाँ पे इस सरफेस पे इंसिडेंट होता है, अगेन मोर लाइकली दैट इट इज इंसिडेंट एट एन एंगल विच इज ग्रेटर देन critical angle of the pair, and that's why it suffers from total internal reflection there also, and incident on the next surface, again it is gets reflected back in the same medium because of total internal reflection once again, because its angle of incidence is every time it is greater than its critical angle, every time, and कभी ना कभी तो बाहर आएगा जरूर। देखो यहाँ से जैसे ही यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा, तो इस तरह से यहाँ पे बाहर आएगा, नो डाउट। लेकिन दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है, मतलब इधर से या इधर से बाहर जाने का चांस ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं है। भले वो रिफ्रैक्ट, ये जो सरफेसेस है, ये जो मटेरियल है वो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, इमेजिन करो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है, लेकिन ट्रांसपेरेंट मटेरियल होते भी वो इधर से बाहर नहीं जा सकता। वो रिफ्लेक्शन 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 सफर करते 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 लास्ट एंड पॉइंट तक जब तक नहीं आता है, तब तक वो बाहर निकल ही नहीं सकता है, बिल्कुल निकल नहीं सकता है। तो इसीलिए इस पूरे ऑप्टिकल फाइबर को हम क्या बोलते हैं? इट इज जस्ट लाइक अ पाइप थ्रू विच लाइट कैन फ्लो। ठीक है, इफ वी जस्ट एंटर लाइट फ्रॉम वन एंड, इट विल जस्ट इमर्ज आउट फ्रॉम द अदर एंड, नो अदर ऑप्शन। जैसे पाइप के अंदर होता है, अगर पाइप के अंदर कुछ लीकेज नहीं है, तो एक तरफ से हम पानी डालते हैं तो दूसरे एंड में से ही पानी बाहर आता है, बीच में दूसरा कोई ऑप्शन होता ही नहीं है। सेम वैसे यहाँ पे भी है। और इस ऑप्टिकल फाइबर का जो यूज है वो बहुत बड़े बड़े यूजेस है। जैसे देखो, सबसे पहले हम इसके बेनिफिट्स देखेंगे, बेनिफिट्स, फिर उसके बाद फिर यूजेस देखेंगे। ये क्या किया हमने यहाँ पे, क्या देखा? कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग। कंस्ट्रक्शन में क्या देखा? इट कंसिस्ट ऑफ कोर एंड क्लैडिंग। कोर इज ग्लास और क्वार्ट्ज whose refractive index is 1.7, and cladding is made up of another type of glass whose refractive index is 1.5, and it is made up in the form of cylinder, and which is cladding is in the form of a coaxial cylinder which is covered on the core like this as shown in the diagram. Okay, ये हो गया उसका कंस्ट्रक्शन। एंड वर्किंग के अंदर क्या आएगा? as soon as the light incident enters into the one surface, it incidents on the surface of this core or surface separating the core and cladding at an angle which is greater than critical angle for this pair, right? And hence it gets reflected back due to total internal reflection and incidents on the next surface and goes on reflecting again and again continuously unless and until it incidents on the other end. तो इसका मतलब, इसका अगर लेंथ हमने 5 मीटर रखा तो वो 5 मीटर ट्रेवल करके वो वापस बाहर आएगा। अगर हमने इसका लेंथ जो है वो 10 किलोमीटर रखा तो क्या होगा? पूरा 10 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ही बाहर आएगा, दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर उसका लेंथ हमने 1000 किलोमीटर रखा, 1000 किलोमीटर, सोचो 1000 किलोमीटर ट्रेवल करने के बाद ही वो बाहर आएगा, दूसरे एंड पॉइंट तक ही बाहर आएगा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है उसको बाहर आने के लिए। ये बहुत बड़ी बात है
और 1000 किलोमीटर लाइट के स्पीड के सामने क्या है? कुछ भी नहीं। बिल्कुल, क्योंकि उसका स्पीड ही इतना खतरनाक है, जो हम देखते हैं कि 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये इतना बड़ा स्पीड है जिसको हम बोल सकते हैं 3 लाख किलोमीटर एक सेकेंड में। सोचो 3 × 10⁸ कैलकुलेट करो, इट कम्स आउट टू बी 3 लाख किलोमीटर, एंड दैट डिस्टेंस इज ट्रेवल्ड ओनली इन 1 सेकेंड। एक सेकेंड में उतना डिस्टेंस वो तय करता है। 1000 किलोमीटर उसके लिए कुछ भी नहीं है। ठीक है, ऐसे 100-200 चक्कर वो काट सकता है, आगे पीछे 100-200 बार आगे पीछे जा सकता है। तो ये सिंपल सी बात ये है कि स्पीड उसका बहुत ज्यादा है। तो व्हेनेवर द इंफॉर्मेशन इज इनकोडेड इन द फॉर्म ऑफ लाइट और लेजर एंड इट इज सेंट इनटू दिस ऑप्टिकल फाइबर, इट कैन ट्रेवल विद अ वेरी हाई स्पीड। दैट इज द फर्स्ट बेनिफिट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। सबसे पहला बेनिफिट क्या है उसका? स्पीड। द इंफॉर्मेशन कैन ट्रेवल एट अ स्पीड ऑफ लाइट। हम इंफॉर्मेशन मतलब क्या? इंफॉर्मेशन मतलब कोई भी जो चीज जो हमको सेंड करना है, मतलब एक्सचेंज करना है। जैसे अभी सपोज तुम देखते हो कि अभी सपोज मैंने एक कंप्यूटर है, कंप्यूटर ये जैसे ये कंप्यूटर है, अगर वो इंटरनेट के साथ कनेक्टेड है, ब्रॉडबैंड इंटरनेट के साथ कनेक्ट करके रखा है, और अगर मैंने सपोज गूगल पे कुछ सर्च किया, तो विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड मेरे सामने रिजल्ट आ जाता है। अभी मैंने जो फाइल सर्च किया है या वो जो इंफॉर्मेशन मैंने सर्च किया है, वो दुनिया भर के किसी भी कंप्यूटर पे अवेलेबल हो, तो वो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के बीच में अंदर मेरे सामने आ जाता है, मेरे कंप्यूटर के सामने आ जाता है। कैसे होता है ये सब? मान लो कोई इंफॉर्मेशन तुमको लंदन के किसी एक कंप्यूटर के अंदर स्टोर है कोई इंफॉर्मेशन, और उसने वहां से सेंड किया, या चलो गूगल पे में सर्च करते तो वो तो पूरा ग्लोबल सर्च होता है ना। तो अगर मतलब वाइड एरिया नेटवर्क, उसकी वजह से हम देख सकते हैं ना, इसका क्या है? वो तो ऊपर ऊपर बात की बातें हैं, लेकिन बेस बात जो कोर बात जो है वो ये है कि पूरा वर्ल्ड जो है, पूरा वर्ल्ड या वर्ल्ड के अंदर के सारे जो कंट्रीज है, वो सभी इंटरनेट के जो केबल्स है उन केबल्स के द्वारा कनेक्टेड है। ठीक है, मतलब वो जो ऑप्टिकल फाइबर, ये ऑप्टिकल फाइबर का ही एप्लीकेशन है एक्चुअली। इंटरनेट के केबल्स जो होते हैं, वो केबल्स के अंदर होता क्या है? ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। ऑप्टिकल फाइबर के थ्रू ही इंफॉर्मेशन एक्सचेंज किया जाता है, मतलब सेंड भी किया जाता है और रिसीव भी किया जाता है। तुम पता होगा, दो कंट्रीज के बीच में जो इंटरनेट के केबल डालते हैं, वो ऑप्टिकल फाइबर ही होते हैं, और उनका मतलब उनका जो थिकनेस है वो ऑलमोस्ट इस रूम के बराबर का होता है। सोचो, एक ऑप्टिकल फाइबर मैंने बताया हमारे बाल के भी छोटा, और ऐसे अगर बहुत सारे पैरेलल ऑप्टिकल फाइबर अगर पैरेलल अगर इकट्ठा करो, तो उसका बंच बनेगा बहुत बड़ा। बहुत सारे करोड़ों क्या, बहुत सारे ऑप्टिकल फाइबर्स जो है वो इकट्ठा करके इतना बड़ा रूम का क्रॉस सेक्शन उतना उसका होता है। उतना अगर हम समुद्र के अंदर से डालते हैं, तो एक कंट्री के अंदर और दूसरे कंट्री का अंदर जो कनेक्शन अगर हो गया, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो है वो हम शेयर कर सकते हैं। मतलब इधर का इंफॉर्मेशन उधर, उधर का इंफॉर्मेशन इधर, पूरा आराम से जा सकता है, और वो भी हाई स्पीड पे, ज्यादा स्पीड पे, क्योंकि स्पीड इसका कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। चलो ठीक है, ग्लास की वजह से थोड़ा कम हो जाएगा, फिर वो भी उतना भी कम नहीं होता है। तो कोलिजन की वजह से कम हो जाएगा। कोलिजन का है का? लाइट एनर्जी थोड़ा लॉस होता है क्या? हाँ, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्नेल्स लॉ जो हमारे पास है, म्यू इज इक्वल टू C1/C2, है कि नहीं? तो C2 जो है वो C1/म्यू बनेगा कि नहीं? अभी C1 कितना है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। उसको डिवाइड करेंगे 1.5 से भी, तो 1.5 2 जा 3, तो मतलब 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड बनेगा ना। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड के बदले 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, मतलब वो भी कोई कम नहीं है ना, वो भी बहुत ज्यादा है। 2 लाख किलोमीटर पर सेकेंड मतलब बहुत ज्यादा हो गया वो। तो इसलिए बहुत ज्यादा स्पीड पे ये ट्रेवल करता है इंफॉर्मेशन। दूसरा उसका फायदा ये है कि इट इज वेरी चीप टू कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत इजी है और चीप भी है। अगर मान लो इसी लेंथ का एक कॉपर वायर भी अगर हमको तैयार करना है, तो भी ज्यादा खर्चा आता है एज कम्पेरेटिवली दैट। ये जो फाइबर है, मतलब ग्लास है ना, वो ग्लास ग्लास तो सस्ता है, ठीक है, उसको उसका कोई ज्यादा कॉस्टिंग नहीं है, और उससे भी आगे जाके वो हल्का प्लास्टिक ही है, फाइबर ही है, मतलब समझ लो। तो इसलिए वो बहुत चीप भी है, कंस्ट्रक्ट करने के लिए इजी भी है। तो ये दूसरा फायदा उसका हो गया, चीप। तीसरा कि अभी जैसे देखो कि कोई भी जो वायर होते हैं,
जैसे वायर के अंदर जो ट्रांसमिशन होता है तो उसके अंदर कई बार नॉइज बहुत तकलीफ देता है। नॉइज मतलब क्या पता है? नॉइज मतलब अनवांटेड सिग्नल, अनवांटेड वेव। जैसे तुमको पता होगा कि पुराने जमाने में जब हम रेडियो चलाते थे और अगर रेडियो के साथ साथ अगर कहीं मिक्सचर चल रहा है या कहीं जनरेटर चल रहा है तो रेडियो के रिसेप्शन में खर 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 आता था आवाज। मतलब उसमें जैसे ही मिक्सचर चलाते हो तो जब तक मिक्सचर चल रहा है ना तब तक वो रेडियो जो है वो ठीक से सुनाई नहीं देगा, उसमें प्रोग्राम जो है ठीक से सुनाई देगा। क्यों? क्योंकि रेडियो जो वेव कैच कर रहा है उन वेव्स के अंदर ये मिक्सर के अंदर से निकलने वाले जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है वो मिक्स हो जाते हैं और उनको डिस्टर्ब कर देते हैं। ठीक है, तो इसकी वजह से क्या होता है कि इसको बोलते हैं नॉइज। नॉइज मतलब ये नहीं कि शोर शराबा की बहुत ज्यादा मतलब आवाज है, आवाज वाला नॉइज नहीं। ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज अलग होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नॉइज। ठीक है, मतलब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच आर अनवांटेड। ठीक है, जनरेटर में से या मिक्सर में से निकलने वाले जो वेव्स है इलेक्ट्रॉनिक वेव्स वो हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, अनवांटेड है वो। तो ऐसे वेव्स को नॉइज कहा जाता है। और ये नॉइज की वजह से कई बार जो ट्रांसमिशन चल रहा है उस ट्रांसमिशन के अंदर रुकावट या डिस्टर्बेंस पैदा होता है। उस टाइप का डिस्टर्बेंस यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। सोचो ठीक, क्यों? लाइट इज नॉट अफेक्टेड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स और इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड। तो उसके उसके ऊपर नॉइज सुपरइम्पोज होना या नॉइज मिक्स होना हो ही नहीं सकता है। तो इसी वजह से यहाँ पे हम देख सकते हैं कि नॉइज का सुपरइम्पोजिशन इम्पॉसिबल है। नॉइज कैनॉट गेट सुपरइम्पोज्ड। तो ये तीसरा फायदा उसका है। ओके, चौथा फायदा ये है कि सिक्योरिटी। क्योंकि देखो जो भी हम यहाँ पे इंफॉर्मेशन सेंड कर रहे हैं वो लीक नहीं होने वाला है, किसी भी हालत में लीक नहीं हो सकता है। मतलब इधर से दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। जो ऑप्टिकल फाइबर है उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है वो जहाँ पे जुड़ा हुआ है वहां पे हमको इंफॉर्मेशन मिलने वाला है। तो इसलिए बिल्कुल 1-to-1 कनेक्शन है जिससे सिक्योरिटी बहुत ज्यादा है। और हाँ सर वही सिक्योरिटी वही उसमें आ गया। हाँ हाँ सर अगर इस जो एक अंदर वाला कौन है ना, हाँ बोलो। सर जो अंदर के साइड का कौन है अगर उसमें कुछ डिफॉल्ट आ गया तो फिर लीक हो सकती है क्या इंफॉर्मेशन या नहीं? क्या डिफॉल्ट आ सकता है? उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो चेंज नहीं होगा। सर नहीं मतलब ऐसा होल आ इसलिए गया या फिर कुछ क्रैक आ गया वो ग्लास में तो सर जैसे वो पानी नहीं, के फ्लो उसके में। ऐसा ऐसा नहीं कि ये ओपन रहता है, ऐसा भी नहीं कि ये ओपन रहता है। वो क्रैक ना आने के भी बहुत सारे जो प्रिवेंशन है तो वो कर किए जाते हैं। मतलब शी सेइंग दैट अगर इसमें कुछ क्रैक आ गया या कुछ बीच में टूट फूट गया तो क्या होगा, उसमें से लीक होगा कि नहीं। क्योंकि उसमें होता क्या है ना कि ये जो है इसको सिर्फ ये तो मैंने मेन बात बताई कि ये जो है कोर और क्लैडिंग ये इन दोनों से नहीं बना हुआ था ऑप्टिकल फाइबर। उसके आसपास बहुत सारा ये क्या बोलते हैं उसको, सिक्योरिटी सेफ्टी ये भी होते हैं। जैसे कोई भी वायर होता है, वायर को हम हवा पानी से बचाने के लिए या धूप से बचाने के लिए प्लास्टिक का कवरिंग डालते हैं नहीं? सेम वैसे इसके ऊपर भी प्लास्टिक का कवरिंग होता है, नो डाउट। मतलब ये जो ऑप्टिकल फाइबर है ऐसा खुला तो नहीं होता है, ठीक है, उसके ऊपर भी प्लास्टिक का कवरिंग वगैरह होगा। और वो भी उसके बारे में भी सोचा जाता है कि उसमें बीच में किधर भी ब्रेक ना हो या कुछ भी टूट फूट नहीं सकता है। तो वो तो सोचा जाता है। और अगर ब्रेक हो गया मान लो कि उस केस में नहीं, अगर ब्रेक हो गया तो फिर इंफॉर्मेशन वहां पे जाएगा ही नहीं ना उस तरफ। मतलब उस तरफ पहुंचेगा ही नहीं इंफॉर्मेशन। लेकिन वो दूसरी तरफ भी कोई तरफ नहीं पहुंचेगा ना, क्योंकि जहाँ पे ब्रेक हुआ है वहां पे रिसेप्टर भी चाहिए ना। मतलब वहां पे रिसीव करने वाला भी तो चाहिए ना वहां पे। सिर्फ लाइट का मीनिंग किसको समझ में आएगा? जैसे तुम देखते हो कि हम मॉडेम यूज करते हैं, वो ये सब आगे की बहुत आगे की बातें हैं। मॉडेम के अंदर क्या होता है कि मॉडेम कैन मॉड्यूलेट एंड डीमॉड्यूलेट द सिग्नल। मॉड्यूलेट मतलब क्या कि सिग्नल जो ये लाइट है तो लाइट के ऊपर इंफॉर्मेशन बिठाना। फॉर्मेट करके हाँ मतलब वो इनकोड करके जैसे किसी ना किसी एक क्या बोलते हैं उसको, एक दूसरे फॉर्म में उसको वो इनकोड कर देता है। मतलब जो किसी भी समझ में नहीं आएगा, दूसरे किसी को भी समझ में नहीं आएगा। लेकिन जब दूसरा एंड पॉइंट पे जो इंफॉर्मेशन बाहर निकलता है तो वहां पे मॉडेम लगा हुआ होता है, फिर से मॉडेम यूज करना पड़ता है। वो मॉडेम यहाँ पे क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को डिमॉड्यूलेट करेगा।
डिमॉड्यूलेट करने का मतलब है लाइट में से वो इंफॉर्मेशन खींच के निकालना, इंफॉर्मेशन उसमें से एक्सट्रैक्ट करना। ये भी आगे की प्रोसेस होती है। जब तक वो मॉडेम वहां पे कनेक्टेड नहीं है तब तक वो सिर्फ लाइट का लीक होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, बट इंफॉर्मेशन तो लीक नहीं होगा, ये कहने की बात है। ठीक है। और क्या इसके एडवांटेजेस है? ओके, तो 4-5 एडवांटेजेस लर्न करके रखो। और इसके अभी हम देखेंगे एप्लीकेशन कहाँ कहाँ पे यूज होता है प्रैक्टिकली। तुमने अभी ये तो मैंने ऑलरेडी बताया कि इंटरनेट जो ये है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करने के लिए, मतलब इंटरनेट के जो ब्रॉडबैंड केबल्स होते हैं वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर ही हुआ करते हैं। और जो डेटा है, डेटा जिसको हम डेटा बोलते हैं, डेटा के अंदर सब कुछ आ गया। ठीक है, उसमें वॉइस भी आ गया, वीडियो और टेक्स्ट सब आ गया। तो वो डेटा जो है वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल करने के लिए हम ऑप्टिकल फाइबर यूज करते हैं। तो वो तो उसका एक यूज हो गया। सबसे इंपॉर्टेंट यूज तो वही है कम्युनिकेशन के अंदर। कम्युनिकेशन मतलब एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन पॉइंट टू अदर पॉइंट कैन बी मेड यूजिंग द ऑप्टिकल फाइबर। दूसरा उसका यूज है मेडिकल फील्ड के अंदर। मेडिकल फील्ड के अंदर भी तुमने कभी इंडोस्कोपी का नाम सुना है? इंडोस्कोपी एक टेस्ट है जो मतलब मोस्टली जिनको पेट में कुछ अगर सपोज अल्सर या पेट में अगर कुछ क्या बोलते हैं एसिडिटी या कुछ अगर बहुत ज्यादा अगर बाहर का खाते हैं ना, तो उसकी वजह से पेट में कभी कभी अल्सर हो जाता है या एसिडिटी एसिड ज्यादा हो जाता है। तो ऐसे केस में अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो जाते हैं पेट के अंदर, लेकिन वो हमको बाहर से पता नहीं चलता या सिर्फ सिम्टम से पता नहीं चलता कि एग्जैक्टली पेट के अंदर क्या प्रॉब्लम्स हुए हैं। तो वो फाइंड आउट करने के लिए हमको पेट के अंदर एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है वो देखना पड़ता है। अब वो देखेंगे कहाँ से? पेट ऐसा कोई चीज तो है नहीं जिसको चीर फाड़ करके हाँ ना, वो तो आदमी जिंदा नहीं रह पाएगा अगर पेट को ही चीर देंगे तो फिर बचा क्या फिर उसमें? ठीक है नहीं, तो इसलिए पेट को कभी चीर नहीं सकते। तो उसके बदले क्या किया जाता है, एक पाइप होता है। तो वो पाइप पेशेंट को बोलते हैं कि तुम निकल जाओ, मतलब वो पाइप जो है वो खा जाता है वो पाइप अंदर। और जैसे ही वो पाइप खाता है तो उसका जो एंड पॉइंट है वो जहाँ पे भी अंदर चला जाता है वहां पे मतलब वो जो पाइप का दूसरा जो एंड पॉइंट है वो कंप्यूटर के साथ कनेक्टेड होता है। और उस एंड पॉइंट के सामने जो भी कुछ है वो कंप्यूटर पे दिखाई देता है डायरेक्ट। और दिस इज एक्चुअली अचीव्ड बाय ऑप्टिकल फाइबर एक्चुअली। हाँ, पाइप मतलब वायर, वायर के जैसा है। ये वायर कैसा है? ठीक है, ये वायर जैसा है, सेम वैसा ही वायर है। नहीं नहीं नहीं, उस वायर का दूसरा एंड पॉइंट बाहर रहता है ना। हाँ, कंटिन्यूअस वायर है, उसका एक एंड पॉइंट सिर्फ हमको अंदर डालना होता है ताकि वो नीचे पैड के अंदर चला जाए। और उधर जो भी है वो सब हम कंप्यूटर पे देख पाए। क्या 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 डैमेज? पेट में कुछ डैमेज होने जैसा नहीं है। हम खाना खाते हैं ना तो वो नीचे जाता है तो डैमेज होता है क्या कुछ? नहीं, अभी तो वायर डैमेज होगा कि वायर नहीं डैमेज। वायर के बोल रहे क्या? हाँ हाँ, जो अगर अब नली है तो वो वायर उतना सॉफ्ट होता है ना, उतना केयर लेते हैं ना फिर। जो मतलब उसका जो बाहर का जो सरफेस है वो सेम वैसा ही होता है जैसे हम कोई एप्पल खा रहे हैं। ठीक है, एप्पल जैसे नीचे नीचे जाने के टाइम जिस तरह से वो जितना उसका सरफेस होता है सॉफ्ट होता है, वैसे उसका भी सरफेस भी सॉफ्ट होता है, नो डाउट। लेकिन मेन बात क्या है कि जैसे हम उसको निगल लेते हैं और अंदर डाल देते हैं तो पेट के जिस पोर्शन में वो वहाँ पे चला जाएगा ना, तो उसके सामने जो भी पोर्शन रहेगा वो कंप्यूटर पे दिखाएगा। और वो अचीव कैसे करते हैं? क्योंकि वो वायर जो हम निगलते हैं वो एक्चुअली ऑप्टिकल फाइबर ही होता है। और मतलब वो उसमें दो सेट होते हैं, ऐसे दो सेट होते हैं मतलब। ये देखो, ये एक है और ये दूसरा। ये तो ऑप्टिकल फाइबर है और ये जो है ये भी ऑप्टिकल फाइबर है, लेकिन इसके अंदर लाइट डाला जाता है। ठीक है, ये लाइट कैरी कर रहा है और दूसरे एंड पॉइंट से लाइट बाहर निकलेगा और जो भी सामने रहेगा उसके ऊपर वो इंसिडेंट होगा। क्योंकि अंदर तो पेट के अंदर तो अंधेरा रहेगा ना, तो वहां पे लाइट चाहिए क्योंकि वो रिफ्लेक्ट होने के बाद ही वो यहाँ पे ऑप्टिकल फाइबर दूसरे ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर इंसिडेंट होगा और इसमें से वापस आएगा और हम उसमें से देख सकेंगे। उसका इमेज जो है वो डायरेक्ट कंप्यूटर पे मिलता है।
तो दिस इज कॉल्ड एज एंडोस्कोपी, ठीक है। और उसकी वजह से हम मतलब पेट के अंदर अंदर से फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, अंदर के फोटोग्राफ निकाल सकते हैं, और वो कंप्यूटर पे देख सकते हैं, और फिर डायग्नोसिस किया जाता है कि अगर वो फोटोग्राफ के अंदर जो भी मिल रहा है उससे पता चलता है डॉक्टर लोगों को, उसके कलर से या उसके जो कंस्ट्रक्शन या जो भी रेखा अलग अलग लाइंस होते हैं उससे उनको पता चलता है कि एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम हुआ है पेट के अंदर। तो ये सब चीजें जो है ये ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशन है, ठीक है। So these are the applications of total internal reflection. Actually, optical fiber itself is the application of total internal reflection, and all these are the applications of optical fiber actually. तो मतलब एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से 4 मार्क का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। राइट डाउन द कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, यूजेस, और हाँ यूजेस एंड एप्लीकेशन। यूजेस नहीं बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? मेरिट, एडवांटेजेस, मेरिट क्या क्या? एडवांटेजेस ना सर? हाँ हाँ, एडवांटेजेस, एडवांटेजेस ऑफ यूजिंग ऑप्टिकल फाइबर एंड एप्लीकेशन फाइनली। तो ये सब चीजें जो है वो रन करके रखो एक से। ओके, तो और क्या एप्लीकेशन है ऑप्टिकल फाइबर का? मतलब वहाँ पे नहीं, टेक्स्ट बुक के अंदर तो ऑलमोस्ट उतने ही रहेंगे, आपके डेली लाइफ के अंदर कुछ आपको दिखते हैं ऑप्टिकल फाइबर के एप्लीकेशन? डेली लाइफ के अंदर तुमने कभी देखा है ऐसा? ऑप्टिकल फाइबर नहीं, मतलब ये टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। रेनबो, रेनबो के अंदर है, वो हमको आगे चल के देखना ही है चैप्टर के अंदर। देखो एक सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट करके देखो। एक ग्लास है सपोज, उसके अंदर पानी डालो, ठीक है, और एक लेजर जो मिलता है ना अपना बाजार में, मार्केट में मेरे लेजर मिलता है, लेजर, वो ग्लास के अंदर से ना नीचे से उसको मारने का। जैसे हम नीचे से उसको एंटर करेंगे ना, तो लाइट, लेजर का जो रे लाइट है, रे जो है वो हमको अंदर में दिखाई देता है, और वो ऊपर की तरफ यहाँ पे उसका डॉट बनता है, ऊपर की तरफ हम देख सकते हैं उसका डॉट मिलता है। वो लेजर को थोड़ा थोड़ा टर्न करते जाओ, टिल्ट करते जाओ ऐसा। क्रिटिकल एंगल, हाँ, क्रिटिकल एंगल के को क्रॉस करने तक उसको टर्न करते जाओ। जैसे हम उसको टर्न करेंगे ना, एक पर्टिकुलर पॉइंट पे सडनली क्या होता है पता है? वो जो डॉट है वो ऊपर से डायरेक्ट नीचे आ जाता है। करके देखो ये बात, बहुत इंटरेस्टिंग है। जैसे हम नीचे मतलब जैसे हम ये एंगल बढ़ाते जाते हैं, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे ऐसा होता है कि वो डॉट जो है वो सडनली ऊपर से नीचे आ जाता है, और आगे बढ़ेंगे तो और भी करीब आएगा। लेकिन बात कहने की ये जो है कि सडनली ऊपर से वो नीचे आ जाता है, मतलब रिफ्रैक्शन के बदले रिफ्लेक्शन होने लग गया। दिस इज द क्रिटिकल एंगल। तो इस तरह से हम क्रिटिकल एंगल भी निकाल सकते हैं आराम से, ठीक है। ये एक्सपेरिमेंट है। ओके चलो ठीक है, सो लेट अस स्टॉप हियर। ओके ओके ओके, एनी डाउट ऑनलाइन वाले? नो सर। ओके चलो ठीक है।